हेलो एवरीवन, आई होप सारे अच्छे से होंगे, मजे में होंगे और अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड के बारे में। सप्लाई एंड डिमांड मस्ट है आइडेंटिफाई करना एसएमसी के अंदर, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी एक मतलब चीज होती है, लेकिन हम एसएमसी के अंदर सप्लाई डिमांड को देखते हैं, ओके। मतलब अगर मैं आपको बता दूं कि सप्लाई ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे हमें दिखेगा, जस्ट लाइक अगर हम देखेंगे हायर टाइम फ्रेम का ऐसा कुछ सीन है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, ठीक है ना। तो हमने देखा कि ये है हमारा रेजिस्टेंस और ये है हमारा एज अ सपोर्ट, ओके। तो फॉर एग्जांपल ये देखा हमने 15 मिनट्स पे, 4 आवर पे या 1 आवर पे। तो दैट मीन्स ये ऊपर वाला क्या है हमारा रेजिस्टेंस और नीचे वाला सपोर्ट, ओके। तो उस इसका क्या मतलब है कि हम यहां से मतलब हम इस जगह से बाइंग निकालते हैं, क्या देख के हम यहां से बाइंग निकालते हैं यहां तक, ठीक है। और वहां से सेलिंग निकालते हैं यहां तक, ठीक है। कुछ होता है इन जगहों पे, तो उसको हम लोअर टाइम फ्रेम पे फिर देखते हैं। 15 मिनट्स, 5 मिनट, 1 मिनट फॉर एंट्री, ओके। तो हमने क्या देखा, फॉर एग्जांपल ये है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, ठीक है। इसको अगर हम देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, तो हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, ओके। फिर यहां से उठी, फिर यहां से फिर से गिर गई, ओके। तो ऊपर जाके हमें क्या देखा, क्या देखने को मिला, रेजिस्टेंस, ओके। फिर से हमें देखने को मिला, यहां से ऊपर को गई, ठीक है, फिर से आ गई, ठीक है, फिर से ऊपर गई, फिर से आ गई, ठीक है। तो हम इसको सप्लाई डिमांड देखेंगे अब, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहां पे अब सप्लाई है, ओके। तो सप्लाई से आके मुझे सेलिंग करनी है, ठीक है। कहां तक, ये वाली डिमांड, ठीक है, जो यहां पे डिमांड हमारी बन गई थी, ओके, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस, सॉरी, सपोर्ट कहां पे है, इसके नीचे है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, ये सपोर्ट है। और ऊपर से क्या है, ये एज अ रेजिस्टेंस, ओके। ये रेजिस्टेंस भी है और ये सपोर्ट भी है, लेकिन इसके अंदर जो हमें देखने को मिल रहे हैं वो क्या है, डिमांड सप्लाई, ओके। जैसे कि अगर हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल हमने देखा यहाँ पे एज अ सप्लाई देखा, ठीक है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया या कुछ किया, हम देखेंगे अब ये वाली सप्लाई, तो सप्लाई से हमें सेलिंग देखने को मिल गई है, ओके। जैसे कि यहाँ पे हमारी कोई गैप होगा, इंबैलेंस होगा, तो उस पे ये भी हमारे लिए सप्लाई है, उस पे आके मार्केट ने सेलिंग दिखाई और डिमांड को ब्रेक किया, ओके। तो जैसे कि हमने देखा अब बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, अब मार्केट जब पुल बैक देगी, मैं किसी सप्लाई से क्या करूंगा, सेलिंग करूंगा, ठीक है, ओके। या मैं किसी डिमांड से क्या करूंगा, बाइंग करूंगा, आ रहा है समझ। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस अलग चीज है, सप्लाई डिमांड अलग चीज है, ओके। तो इसको हम देखेंगे चार्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है अभी 1 मिनट का चार्ट, तो मैं देखूंगा एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स को, ठीक है। सबसे पहले तो यही काम रहता है हमारा कि एक्सटर्नल स्विंग पॉइंट्स को पकड़ना। जैसे कि अगर यहां पे बात करें हम, कि हमने देखा था बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है। तो हमारा स्विंग कौन सा है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो, ओके। फिर मार्केट ऊपर ऊपर करके गई, फिर यहां से हमारा जो लोअर लो है, लुक एट दिस, हमने देखा यहाँ पे बियरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ओके। अगेन लिक्विडेशन, ओके। या हम बोल सकते हैं बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। तो यहां पे हमने देखा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, अब हम बुलिश हैं, ठीक है। बट हमें देखना है ओवरऑल मार्केट क्या है, बियरिश है, ओके। तो मैं कहां से सेलिंग करूंगा, ऊपर साइड से सेलिंग करूंगा, ठीक है। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ये पुल बैक के लिए हो सकता है, ठीक है। हमें एग्जैक्टली exactly कहां से सेलिंग करनी है, सप्लाई एरिया से सेलिंग करनी है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ओके। तो ठीक है, मैं कहां से सेलिंग करूंगा, इस वाले सप्लाई से, ठीक है। पहले मैं देखूंगा कंफर्मेशन वगैरह, ये सप्लाई बन गई हमारी, ओके। तो सप्लाई से मैं क्या करूंगा, सेलिंग करूंगा, ओके। हमारे पास क्या हुआ अब, बियरिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ओके। अब मुझे क्या देखना है, लोअर हाई, ओके, लोअर लो, ओके। अब अगर मुझे फिर से सेलिंग करनी है तो कहां से कर सकता हूं, या तो इस वाले सप्लाई से कर सकता हूं एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, या तो इस वाले एरिया से मैं सेलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। जो मिटिगेट हो चुका है, अब ये अनमिटिगेटेड है, तो मैं यहाँ से भी सेलिंग का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, एज सप्लाई विद कंफर्म। मैं यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ मतलब लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं बस खाली ये बता रहा हूँ कि हमें सप्लाई डिमांड को कैसे मार्क करना है, कहाँ से हम सेलिंग कर सकते हैं और कहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं, ओके। चलो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर मुझे सेलिंग करनी है तो हम यहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, ओके। इस पे आके मार्केट ने सेलिंग दिखाई, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे बियरिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, फिर से अब अगर मुझे फिर से सेलिंग करनी होगी तो कहाँ से कर सकता हूँ, इस वाले सप्लाई एरिया से, या यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, यहाँ से भी। और हम यहाँ से भी मतलब क्या कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, ओके। ये 1 मिनट के अकॉर्डिंगली है, इसी को आपको देखना है 15 मिनट्स पे। फिर जब 15 मिनट्स पे देखा, फिर 1 मिनट पे आ गए, तो उस हिसाब से आपको अच्छा खासा टारगेट मिलेगा, ओके। तो हमने देखा यहाँ पे लोअर हाई, लोअर लो, ओके।
उसके बाद हम देखेंगे सेलिंग हमें यहाँ से करनी है या यहाँ से कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आके सेलिंग हमें देखने को मिल गई। अब अगर यही आपने देखा होता 1 आवर पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 आवर पे आपने देखा होगा ये एज अ सप्लाई, तो यहाँ पे टैप होके ये सेलिंग आ गई। तो इसी को अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, अगर इसी एरिया को हम देखते लोअर टाइम फ्रेम पे, ये जो सप्लाई आ गई थी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको मान लो ये 1 आवर का हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखा था, सप्लाई एरिया को देखा था, हमने इस पे 4 आवर पे देखा था टैप होते हुए, फिर हमने देखा 1 मिनट पे एंट्री बनाई है। तो ये जो टारगेट हमें मिलता, ये बहुत बड़ा टारगेट अच्छे से हमें देखने को मिल जाता। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम का यही है, फ्रैक्टल का यही सीन है कि हम हायर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस क्यों करते हैं, ताकि हमें टारगेट अच्छे खासे मिले। ओके, तो इसी तरह हम अगर देखेंगे कि अब अगर मुझे सेलिंग करनी है तो यहां से कर सकता हूं, अगर आ जाती है इसका लो ब्रेक कर जाती है, लोअर लो क्रिएट करती है एक नया लोअर लो, तो ठीक है, अगर नहीं तो हम यहां से देखेंगे फिर से सेलिंग का। ओके, ठीक है, यहां पे आके मार्केट ने फिर से सेलिंग दिखाई थी बट डिडंट ब्रेक दिस लो। ओके, चलो पहले हम देखेंगे ये इसका हाई तोड़ देती है या नहीं। ओके, ठीक है, देखो मार्केट ने क्या किया, यहां से मार्केट ने देखो, अब जो सप्लाई आ रही थी अब ये शिफ्ट हो रही है बुलिश में। ठीक है, देखो अब अगर यहां से आप देखोगे, बहुत सारे इसको बोलेंगे एज अ इंड्यूसमेंट, एज अ चेंज ऑफ करेक्टर, हाँ बिल्कुल कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन अगर आपको पता है चीजों को तो आप वहां पे कुछ भी बोल सकते हो। जैसे कि ये इंड्यूसमेंट है, हमारा जो ये ऑर्डर ब्लॉक है जहां से हमें एग्जैक्टली सेलिंग करनी है, तो कोई मसला नहीं है, मैं इसको एज अ चेंज ऑफ करेक्टर भी मान सकता हूँ। आज उसको छोड़ देते हैं, अभी अभी हम देखेंगे इसको। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, ना ही अब हुआ, नहीं कुछ भी नहीं हुआ, ना कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, अब अगर देखो हमने देखा यहाँ पे बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब मतलब पुल बैक का देखते हैं, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, स्विंग लो, स्विंग हाई। ठीक है, तो अब अगर मुझे इस लेग में कहीं से बाइंग करनी होती तो कहां से कर सकते थे, यहां से कर सकते थे। ओके, अब मार्केट आ गई, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ऊपर को गई है। ठीक है, एज अ मतलब एज अ डिमांड पे ये मार्केट ऊपर को गई है और क्या दिया है, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लेकिन ये इंटरनल है। ठीक है, कोई मसला नहीं, तो मार्केट फिर से क्या कर रही है, अब अगर मुझे बाइंग करनी थी तो कहां से कर सकता था, यहां से, क्योंकि इसी लो ने ब्रेक किया था प्रीवियस हाई। ओके, और क्या क्रिएट किया था, हायर हाई। अब जो मार्केट पुल बैक देती तो मैं इस जगह से क्या करता, बाइंग करता। ओके, बाइंग करता, ठीक है, लेकिन इसने ब्रेक नहीं किया, बॉडी कैंडल से ब्रेक नहीं किया, इसने क्या किया, लिक्विडेट किया। देन मार्केट ने इसने इसने हाई नहीं तोड़ा, ब्रेक नहीं किया, बट मार्केट ने क्या किया, इक्वल लोज जो यहां पे बने थे उनको लिक्विडेट करके मार्केट अब आ रही है ओरिजिनल डिमांड के पास। ठीक है, ओरिजिनल डिमांड इसी को बोलते हैं, और ये है हमारा डिसीजनल डिमांड, जहां से हम डिसीजन बना सकते हैं बाइंग का। ओके, तो ओरिजिन जो डिमांड है वो कहां से बन गई थी, यहां से। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे फिर से डिमांड आ रही है, और अब देखा हमने यहाँ से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, या हम बोल सकते हैं ऐसे करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या हम बोल सकते हैं इसको एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यही हमारे लिए एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। ओके, तो इसको हम छोड़ते हैं, और ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे अनदर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अब जो मार्केट यहां से देखो, इस लेग में देखेंगे, जिस लेग ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया था उसका डिमांड कहां पे है, एग्जैक्टली यहाँ पे एक डिमांड है। ओके, जो मैंने बताया ओरिजिन। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिमांड यहाँ पे है। ओके, जो गैप पे आके मार्केट ऊपर को गई, लिक्विडेट किया, पुल बैक आया, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर से ऊपर को गई। ठीक है, तो क्या हुआ, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, देखो अब मुझे बाइंग करनी है तो कहां से कर सकता हूं, एग्जैक्टली एक एक हमारा ये मतलब रेस्पेक्ट हो गया है, मिटिगेट हो चुका है, अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब अगर मुझे फिर से बाइंग करनी होगी तो यहां से मैं बाइंग का प्लान कर सकता हूं। मैं कोई कंफर्मेशन नहीं बता रहा, मैं कुछ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा, मैं कुछ भी नहीं बता रहा, बस सप्लाई डिमांड को बता रहा हूं। ओके, तो ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी एक डिमांड थी जहां से मार्केट उठी थी। ठीक है, क्या दिया था, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, बट स्टिल मार्केट ने इसको ब्रेक किया, तो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर है। ओके, बट स्टिल हमारे पास एक और डिमांड लेवल है जहां से हम फिर से बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो हमने देखा यहां से बाइंग आना स्टार्ट होगी। ये मैं 1 मिनट के बेसिस पे बता रहा हूं। देखो, ये जो सप्लाई आ रही है ये किसी सप्लाई से आ रही है, किसी हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई है। ओके, तो यहां से मार्केट ने क्या दिया, सेलिंग दिखाई। ओके, ठीक है, अब मुझे बाइंग करनी है ना, तो देखो कहां से कर सकता था, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से बाइंग कर सकता था। एवन मुझे अगर यही अगर हम देखते हैं, ये लेग है फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स का। ओके, तुमने देखा यहाँ पे लिक्विडिटी है और तुमने देखा डिमांड है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है। ओके, आपने यहाँ पे एंट्री बनाई थी, फॉर एग्जांपल आपने इस जगह पे एंट्री बनाई,
ये वाला लो रहेगा आपका एसएल और टीपी यही रहेगा। ओके, नियरेस्ट लिक्विडिटी जो मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि हमें टारगेट क्या करना है, जो हमारी नियरेस्ट लिक्विडिटी होगी, तो वही यही है हमारी नियरेस्ट लिक्विडिटी। तो यहाँ तक आ गई है। अब हम रिस्क फ्री कर सकते हैं, पार्शियल बुकिंग कर सकते हैं फिर से। बट देखो अब जो ऊपर साइड से ये जो सप्लाई आ गई थी, तो वो रेस्पेक्ट होके अब मतलब ये जो डिमांड है ये शिफ्ट हो गई अब बियरिश में। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पे एज अ चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, या हम बोल सकते हैं इंटरनल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ठीक है, जब मार्केट फिर से पुल बैक देगी तो मैं कहां से सेलिंग कर सकता हूं, यहां से सेलिंग कर सकता हूं। ओके, ठीक है। हाँ, मेरे पास एक और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से मैं सेलिंग कर सकता हूं, ठीक है, यानी कि सप्लाई है। ओके, देखो इस पे आके देखो इम्बैलेंस है, सब कुछ है, इस पे आके मार्केट ने सेलिंग दिखाई है। ओके, तो इसी तरह अच्छा अभी के लिए मार्केट चल रही है, तो हमने क्या देखा, सप्लाई नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है, नीचे आ रही है, सप्लाई बना रही है। ये जो डिमांड थी ये शिफ्ट हो गई अब बियरिश में। अब मेरे पास सप्लाई यही है जो यहाँ पे बन गई थी, न्यू सप्लाई जो बन गई थी। तो मार्केट ने नीचे आके ऊपर को रेस्पेक्ट दिया, ऑर्डर ब्लॉक विद इम्बैलेंस, देन मार्केट ने सेलिंग दिखाना स्टार्ट करी। ओके, देखो अब हमने देखा यहाँ से बियरिश ब्रेक का स्ट्रक्चर। ओके, तो हम देखेंगे अगर मुझे सेलिंग करनी होगी तो मैं कहां से कर सकता हूं, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग कर सकता हूं, ठीक है, या एज अ पूरा हम सप्लाई ले सकते हैं, यहां से आके मुझे सेलिंग करनी है, ठीक है। लेकिन इसको ये जो उठेगी कहां से उठ सकते हैं ये भी तो पता करना होगा। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे यहाँ पे कोई डिमांड है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज अ डिमांड है कोई, तो इस पे आके मुझे देखनी है बाइंग बट विद कंफर्मेशन। ओके, ये हमारे लिए एज अ डिमांड रिएक्ट कर सकती है। चलो अब इसका हम थोड़ा दूसरा देखेंगे कि दूसरा मतलब स्टेप देखेंगे कि कैसे हम ज्यादा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो आपको 15 मिनट्स या 4 आवर या 1 आवर का क्या देखना है, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, या प्रीवियस लो है, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ठीक है, यानी कि ये जो लो था, लोअर हाई था, लोअर लो था, हायर हाई था। ओके, तो हमने देखा ये जो लोअर हाई था यहाँ पे, तो ये ठीक है, तो ये जो वीक बन रहा है, ठीक है, हमने देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये वीक है, तो दैट मीन्स कि अब जब मार्केट पुल बैक देगी वो किसी स्ट्रांग लेवल से, यानी कि डिमांड से क्या देगी, अब फिर से बाइंग देगी। ओके, अब मार्केट इसको ब्रेक ना करते हुए मार्केट नीचे आ जाती है, तो मैं यहां से फिर से बाइंग कर सकता हूं, ठीक है। ओके, यहां से फिर से बाइंग कर सकता हूं, ठीक है, तो हो गया हमारा बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ये बॉडी क्लोज से होनी चाहिए। अब अगर फिर से मार्केट आ जाती है तो मैं क्या कर सकता हूं, फिर से डिमांड लेवल से अगर ये लिक्विडिटी स्वीप हो भी जाती है तो, लेकिन मुझे फिर से इस वाले एरिया से बाइंग करनी है फिर से। ओके, ताकि क्या हो जाएगा, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो इसके साथ साथ हम देखेंगे एक और चीज। देखो हमने देखा मार्केट ने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। ओके, ओके, मार्केट नीचे को आई, फिर से बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, बट ये एग्जैक्टली डिमांड से नहीं गई है, ठीक है, 50 इस लेग में 50% के ऊपर से गई है, दैट मीन्स प्रीमियम जोन। ओके, ये जो नीचे का एरिया था जहां से डिमांड आनी चाहिए थी, प्योर डिमांड, ठीक है, तो वो ये जो लो उठा है, ये उठा है प्रीमियम जोन से, इसको उठना था डिस्काउंट जोन से। ओके, बट स्टिल मार्केट ने यहां से मतलब क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो मार्केट फिर से पुल बैक अगर दे देती है, मैं यहां से भी बाइंग का प्लान कर सकता हूं, बट मैं चाहूंगा कि मार्केट डिस्काउंट जोन में आनी चाहिए, तो मैं यहां से बाइंग का प्लान कर सकूंगा। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, ऐसे ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पे समझेंगे इसको एज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, तो वो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, यही इंड्यूसमेंट होता है। ओके, ठीक है, इंड्यूसमेंट आईडीएम। ओके, देन मैं यहाँ से डिमांड जोन से क्या करूंगा, बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो हमने ये चीजें देखी, इसको भी हम देखेंगे चार्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे 15 मिनट्स का। यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने क्या दिया, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग हाई यहाँ पे, ठीक है, जब मार्केट ने पुल बैक दिया बाइंग दिखाई। ओके, बट क्या ये पुल बैक सही है, नहीं है, पुल बैक में कम से कम 3 कैंडल्स होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, तो मार्केट जब पुल बैक देगी यहाँ से बाइंग करने के लिए जाएंगे, ठीक है, बट कोई इशू नहीं, मार्केट नीचे को आ गई, मैं यहाँ पे एज अ फिब ले सकता हूँ। ओके, तो हमने देखा यहाँ पे फिर से क्या देखा, प्रीमियम जोन से मार्केट जा रही है, क्या दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, तो दैट मीन ये वाला लो
और ये वाला हाई है मेरे पास। तो क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर तो हो गया। जब मार्केट नीचे आएगी मैं प्रीमियम जोन से भी बाइंग कर सकता हूँ, जो कि मैंने बोला है अब अभी रिसेंटली। और मैं चाहूंगा कि मार्केट डिस्काउंट जोन में आए, देन मैं बाइंग का प्लान कर सकूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब मार्केट ये वाला हायर हाई बना के मार्केट आ रही है डिस्काउंट जोन से, और यहाँ से मार्केट क्या क्या कर रही है, बाइंग कर रही है। ओके, हमने इवन देखा भी लिक्विडिटी स्वीप, आफ्टर लिक्विडिटी स्वीप देन हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आफ्टर लिक्विडेशन देन मार्केट आ गई डिमांड पे, देन यहाँ से बाइंग आना स्टार्ट होगी। ओके, हमने देखा फिर से बुलिश। अब लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। ओके, यहाँ पे लिक्विडेशन हुए हैं। ओके, तो मैं फिर से चाहूंगा कि अगर मुझे बाइंग करनी है तो मैं कहां से कर सकता हूं, इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। ओके, मैं इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद बाइंग कर सकता हूं। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप करी है यहाँ पे। ओके, तो ठीक है, अब मेरे पास अब टारगेट है, देखो अब टारगेट है लिक्विडिटी। ओके, मैं यहां से बाइंग का प्लान कर सकता हूं, और इवन मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे सब कुछ फॉलो हो रहा है। अब ऑर्डर ब्लॉक पे भी गैप भी है छोटी मोटी, तो यहां से भी मैं अब बाइंग का प्लान कर सकता हूं। ठीक है, ओके, अब हुआ यहां से बुलिश ब्रेक का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ओके, बुलिश ब्रेक स्ट्रक्चर, तो यही मैं आपको बता रहा था। ये 15 मिनट्स पे है। अब अगर हम देखेंगे 1 मिनट पे, चलो 1 मिनट पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो देखो मैंने आपको बोला कि मार्केट इसकी लिक्विडिटी खानी चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक पे आनी चाहिए, मैं यहां से बाइंग का प्लान कर सकता हूं, और मेरे लिए क्या होना चाहिए, ऊपर साइड लिक्विडिटी होनी चाहिए। ओके, देन मार्केट ने इंटरनल लिक्विडिटी खाई, और यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने देखा लिक्विडेशन, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, ठीक है, ये जो सप्लाई आ रही थी यही सप्लाई शिफ्ट हो गई अब डिमांड में। ठीक है, अब हम यहां से बाइंग कर सकते हैं फिर से एज अ डिमांड। ठीक है, तो अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग करता, मेरा एसएल कहाँ पे रहेगा, ये तो है ना, तो मेरा एसएल यहाँ पे इसके लो के नीचे रहेगा, और मेरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा ये वाला हायर हाई। ओके, जो हम प्लान कर सकते हैं कि नया हायर हाई बनना चाहिए, और यहाँ से देख सकते हैं लिक्विडिटी और ज्यादा है अभी। ओके, तो यहाँ से आके मैं बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये बस मैंने आपको बताया 15 मिनट्स के अकॉर्डिंगली एज अ ब्रेकअप स्ट्रक्चर को देख के। ओके, तो यहां से हमने देखा बुलिश ब्रेकअप स्ट्रक्चर। ओके, इसी तरह आप प्लान कर सकते हो हायर टाइम फ्रेम का सप्लाई डिमांड, और लोअर टाइम फ्रेम पे आपको एंट्री बनानी होती है एग्जैक्ट जगह पे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।